हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड की लास्ट मेथड और विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो जनरल फॉर्म होती है उसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसी फॉर्म में होती हैं। अब क्या करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला लिखना है। तो वेरी इजी, आप क्या कीजिए, देखिए आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए। आप लिखिए x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, आप x के नीचे लिखिए bc माइनस bc, y के नीचे लिखिए ca माइनस ca और 1 के नीचे लिखिए ab माइनस ab। और प्यारे बच्चों इसमें लगा दीजिए 12 21 12 21 12 21। क्या किया, एक बार और रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। हमने सबसे पहले लिखा x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, फिर मैंने x के नीचे लिखा bc माइनस bc, y के नीचे लिखा ca माइनस ca, 1 के नीचे लिखा ab माइनस ab, और क्या लगा दिया 12 21 12 21 12 21। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखिए दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। तो अगर आपको x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, आप इस कांस्टेंट के इक्वल टू ले लीजिए। ये जो x वेरिएबल की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या ले लीजिए, लास्ट टर्म। तो 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके डिनोमिनेटर में जो ये लिखा है इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट x वेरिएबल। ऐसे ही y वेरिएबल के लिए निकालते हैं। तो y वेरिएबल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो y अपॉन समथिंग है हम इक्वल टू दिस ले लेते हैं ना। अभी हमें लिखा था फर्स्ट इक्वल टू थर्ड और हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम लिखते हैं सेकंड इक्वल टू थर्ड। तो क्या लिखें बच्चों, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब सेम टू सेम क्या करेंगे, y के अपॉन में जो लिखा है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो क्या आएगा, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ y। प्यारे बच्चों, तो आपने ये देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम जो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें x के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। y के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आप डायरेक्ट फॉर्मूला x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकालना है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप इस फॉर्म में भी x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब 3 कंडीशन पढ़ेंगे कि व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन दे हैव नो सॉल्यूशन एंड व्हेन दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो देखिए हम इसको रब कर देते हैं और उन 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों वो तीनों ही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं
एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में एक कंडीशन जरूर पूछी जाती है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन में पूछ सकते हैं, फिलअप में पूछ सकते हैं। तो क्या है वो 3 कंडीशन देखिए। नंबर 1, हम इनको सिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, हम इनको सिस्टम भी बोल सकते हैं, और नहीं तो हम इनको सिंपल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ, यानी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ। तो देखें वो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। प्यारे बच्चों, अगर ये कंडीशन मतलब x के जो कोफिशिएंट हैं a1 a2, y के जो कोफिशिएंट है b1 b2 और जो कांस्टेंट है c1 c2, इनका रेशो अगर नॉट इक्वल आता है तो इस कंडीशन में ये जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं इन 2 वेरिएबल्स, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। यानी कि कंडीशन ये होगी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। अगर ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो डेफिनेटली दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट वन पॉइंट। ठीक है, तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसमें लाइंस कैसी होंगी, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। अब देखिए दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन होती है प्यारे बच्चों कि सिस्टम, हम इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं पूरे को। तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ, यानी ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखी हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होती है देखें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। प्यारे बच्चों, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है और नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ऐसी कंडीशन में दोनों जो लाइन होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, लाइंस कैसी होती हैं, L1 पैरेलल टू L2। तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट लाइंस विल बी पैरेलल। ओके बच्चों, थर्ड कंडीशन को देखें। तो थर्ड कंडीशन होती है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं प्यारे बच्चों। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या होती है देखिए, उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन में जो दोनों लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि ये लाइन 1 और इसी के ऊपर लाइन 2, इसी के ऊपर क्या होगी, लाइन 2। मतलब लाइन 1 लाइन 2 दोनों का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, मतलब एक के ऊपर एक। तो हम लिख सकते हैं कि लाइंस कैसी होंगी, कोइंसाइड, लाइंस विल बी कोइंसाइड। आप कोइंसाइड भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा,
जब ये कंडीशन फॉलो होगी, है ना, एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब ये कंडीशन फॉलो होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन में प्यारे बच्चों लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। जब नो सोल्यूशन होगा तो नो सोल्यूशन में ये कंडीशन फॉलो होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। और जब सिस्टम के या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो कंडीशन कौन सी होगी? ये वाली, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इस कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। ओके बच्चों, सो दिस वाज the introduction of cross multiplication method. Now we will proceed to exercise 3.5 exercise. Okay बच्चों,